25 जो है सिंपल सब्सट्रेक्टिविटी पे पूछा गया है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। बस इस पे फॉर्मूला पुट करेंगे, इस पे पुट करेंगे, सारा वैल्यू आंसर आ जाएगा। एंड 26 जो है वो एक पेंसिल है जिससे कि हम कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। एंड इधर अगर मोशन है तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है मोशन का। तो यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं तो पेंसिल कुछ यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, तो सरफेस भी यहाँ पे कुछ नॉर्मल लगाएगा, तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है वर्क जो होता है कॉस थीटा, तो हम फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, और ये हो गया एस, और ये कॉस थीटा, ये तो 80 डिग्री हो जाएगा, कॉस 180 माइनस हो जाएगा, तो म्यू इंटू एन एस माइनस 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके लिए हम स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिंपल है। तो हम मान लेते हैं इसको डी एक्स लेंथ, तो ये हो गया म्यू इंटू एन इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक जीरो से पूरा सर्कल का लेते हैं तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, म्यू टू एन, और ये डी एक्स, तो ये आ गया म्यू एन, और इसको सीधे हम 2 पाई आर लिख देंगे। बस इसी पे सारा वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 सिंपल ग्राफ पे हमें पता है मोमेंटम में होता है √2 तो यही हमसे पूछा है। यहाँ पे ई दिया हो, काइनेटिक एनर्जी दिया है, और यहाँ पे मोमेंटम दिया है, तो इसका ग्राफ पूछ रहा है। तो इसके बीच में और इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में वर्क डन पूछ रहा है ग्रेविटी के द्वारा कितना होगा। तो हमें पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन ग्रेविटी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। ये पार्टिकल तो मैक्सिमम हाइट पे जाते फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। एंड ग्रेविटी एंड ये बचा हाफ, एंड इनिशियल का वेलोसिटी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड, एंड मास का वैल्यू दिया गया है 200 ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 200 इंटू 10⁻³ अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सिंपल है। इसमें एक ग्राफ दिया है यू और एक्स के बीच में, ये यू है और ये एक्स है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। तो हमसे कुछ अगर हम पार्टिकल को ओरिजिन पे छोड़ देते हैं तो पार्टिकल किधर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्लोप, तो स्लोप देखें तो ये 90 से छोटा है एंड 0 से बड़ा है, तो हमारा जो हो जाएगा एफ माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। तो हमारा डी यू बाई डी एक्स 0 से बड़ा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 से बड़ा है, तो हमारा जो माइनस डी यू बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स लेस दैन 0। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लिखें तो इसमें जो फोर्स जो लगेगा वो भी लेसर दैन 0 लगेगा। अगर फोर्स लेस दैन 0 लगता है तो हमारा जो पार्टिकल है वो लेफ़्ट में मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल फार्मूला बेस्ड पे है। इसमें हमसे एवरेज पावर पूछा गया, तो हमें पता है पावर होता है वर्क डन बाई टाइम, और वर्क को हम लिख सकते हैं mgh/t। अब बस इस पर फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो सिंपल हमसे पूछा गया है डिफ्रेंशिएशन पे f माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, इस पर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है अगर एक मैन है जो कि वॉक कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इस पे वर्क डन कितना लगेगा फ्रिक्शन के द्वारा एंड नॉर्मल के द्वारा एंड ग्रेविटी के द्वारा। अगर हमारा वी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सबके द्वारा 0 ही लगेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कितना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे थीटा कितना होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है 6i - 8j टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो हमें पता है tan थीटा जो होता है वो dy बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ पे dy जो होगा वो -8 एंड x जो 6 हो जाएगा 3 4, तो 4/3 एंगल होता है 53 डिग्री, आंसर हमारा आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है। तो 34 में एसोसिएशन रीजन पे दिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस इसमें समझना है। अब ध्यान से पढ़ो तो इसमें स्ट्रिंग नहीं दिया हुआ है, अगर स्ट्रिंग दिया हुआ रहता तब हम √5gl लिखते, बट यहाँ पे एक रोड दिया गया है, तो रोड के केस में √4gl होता है। बस इसमें यही आपको देखना है, हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें हमें ए टी का वैल्यू दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए सी वी स्क्वायर बाय आर से हम निकाल सकते हैं। वी का वैल्यू गिवन है एंड आर का भी गिवन है और हमें ए नेट का फॉर्मूला पता है ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे डेविएशन पूछ रहा है, तो हमें पता है साइन डेविएशन डी बाय आर होता है। अगर हम आर का वैल्यू आर का फॉर्मूला हमें पता होता है आर बराबर एम बी बाई क्यू वी, तो हमें क्वेश्चन में जो वी का वैल्यू दिया हुआ है वो 2kVt दिया है एंड क्यू बाई एम जो दिया है वो के दिया हुआ है। तो अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो आर एम वी के जगह हम 2kVd लिखेंगे एंड यहाँ पे हम क्यू वी, और हम यहाँ पे देख सकते हैं क्यू बाई एम के दिया हुआ है, तो क्यू बाई एम को हम के लिख सकते हैं। यहाँ पे के लिख देंगे तो ये के वी और ये के वी से कट जाएगा, तो आर जो हमारा आएगा वो 2d आएगा। अब ये 2d को इसमें पुट कर देंगे तो ये साइन डेविएशन डी एंड आर की जगह हम 2d लिख सकते हैं, तो साइन 1/2 थीटा 30 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 37 वैसे तो कंसेप्चुअल है, बट अगर आप एक ट्रिक याद रखते हैं तो आप इजीली से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे विदाउट कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पे देखो ये एक हमें याद रखना है, ये एक वायर है, इसे करंट फ्लो कर रहा है, ये इधर जा रहा है एंड ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा एंड इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा एंड इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो अप लगेगा एंड इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो डाउन लगेगा। तो अब हम अपने ऑप्शन से मैच कर लेंगे। तो फोर्स वायर 1 में पूछ रहा है, वायर 1 में कुछ इस टाइप से जा रहा है, तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं दिया गया है लेफ्ट वार्ड में, और सबका वैसे ही मैच करेंगे तो सिमिलर टू ऐसे ही मैच करेगा। जैसे कि सेकेंड वायर में करंट ऐसे आ रहा है, तो देखो इसमें दिया गया है वी का आर, मतलब कि राइट वार्ड से जा रहा है। इससे करोगे तो सिंपली आपका 2 मिनट में नहीं लगेगा, सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो सिंपल फार्मूला बेस्ड पे है। अगर फार्मूला आपको याद है वी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर बाई शार्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो यहाँ पे हम साइन अल्फ़ा का वैल्यू लेंगे -45 एंड बीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमें डी का वैल्यू पूछ रहा है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पे एक मास m रखा हुआ है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमसे डी का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, जबकि एडिशनल 25 सेंटीमीटर ब्लॉक स्लाइड हो गया है और थीटा 30 डिग्री है। तो हम इस पर सिंपल हमें पता है जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो हम डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू, यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो हम सिंपल सा अब इस पर इजीली निकाल लेंगे। यू जो हो जाएगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड डब्ल्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा एंड कितना, पहले हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है एंड प्लस डी, हमें ये फाइंड करना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ कार, तो इसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला है वी मैक्सिमम म्यू क्वेश्चन नंबर 41 सिंपल है। इसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पे पूछा है। अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे ये R1 दिया हुआ है और ये R2 है और हमसे मैग्नेटिक इंडक्शन पूछ रहा है सेंटर पे कितना होगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला डी को हम लिख सकते हैं, हमें सर्किल पे पता है म्यू नॉट I/2 R होता है और किसी भी एंगल के लिए θ/2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बस इसको सिंपल अरेंज कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई थीटा की जगह आंसर में अल्फ़ा दिया है ऑप्शन में एंड यहाँ पे हम 4 पाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई हो जाएगा और रेडियस को 1/r1 माइनस 1/r2 लिखेंगे, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 काफ़ी ज़्यादा इजी, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको इजीली कर जाओगे। इसमें देखो करंट डेंसिटी दिया गया, तो करंट डेंसिटी के लिए हम सिलेंडर में उसका मैग्नेटिक फील्ड इनर साइड वाला निकाल लेंगे, उस पर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी इनसाइड कितना होता है म्यू नॉट I/2 पाई R स्क्वायर होता है म्यू इनसाइड।
तो करंट डेंसिटी हमें पता है जे आई ए होता है, तो आई की जगह पे हम म्यू नॉट जे इंटू ए इंटू आर 2 पाई आर स्क्वायर, और हम एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। बस सबका वैल्यू दिया गया है, इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे दिया गया है, ये वायर है, इसमें से करंट पास कर रहा है, इसका जो रेडियस है वो ए है और इसका जो रेडियस है वो वी है। तो क्वेश्चन में गिवन है ए जो है वो लेस देन है बी से, तो इसके लिए हम ग्राफ देखें, यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कुछ ऐसे बनता है। तो यहाँ पे जो होगा ये r बराबर r होता है, सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वहाँ पे उसका रेडियस r बराबर r होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम r को इंक्रीज़ करते हैं तो ग्राफ इस लाइन से आगे तक जाएगा, कहीं इस लाइन से आगे जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं उसके रेफरेंस में। तो ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट का ग्राफ है। अब हम रेडियस को बढ़ा दिए हैं, तो रेडियस को बढ़ा दिए हैं तो ये डिग्री मतलब कि रेडियस बढ़ाने पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो ये कुछ यहाँ ऐसे होगा, ये रहा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 44 इजी है बट थोड़ा कंसेप्चुअल है। सबसे पहले इसमें तो हमें डायरेक्शन का ख्याल रखना है, तो डायरेक्शन का NEWS इस टाइप से हम लिख लेंगे। और केस 1 में हमसे बोला है एक प्रोटॉन को है हम रिलीज़ किए हैं जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये ए नॉट इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट से वेस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और सेकेंड केस में बोल रहा है हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं नॉर्थ डायरेक्शन में जिसका कि वेलोसिटी v नॉट है एंड ये 3a नॉट इनिशियल एक्सेलरेशन से वेस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें इसमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हम इसमें लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला पता है तो हम इजीली कर लेंगे। FQE प्लस QV इंटू वी होता है। तो फर्स्ट केस में देखें तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है तो ये लगेगा नहीं, तो यहाँ पे सिंपल FQE लगेगा फर्स्ट केस में। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं M इंटू ए नॉट QE, तो यहाँ पे ये हो गया। एंड सेकेंड केस में तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ME नॉट बाई Q, जो कि क्वेश्चन में आंसर फर्स्ट का मिल गया। एंड सेकेंड में जो दिए सेकेंड में हम लॉट QE QV इंटू वी, तो यहाँ पे हम फोर्स का वैल्यू लिखे तो ये हो गया मास एंड एक्सेलरेशन 3a नॉट दिया गया है एंड ये QE इसको हम लिख सकते हैं FV। तो यहाँ पे ये होगा M3a नॉट और ये QE की जगह पे से हम यहाँ से सकते हैं, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा M3a नॉट बराबर MA नॉट प्लस FV। तो यहाँ पे हमारा जो F का जो वैल्यू आ गया वो 2MA नॉट आ गया। हमें निकालना क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो वो होगा वो F बराबर QV इंटू वी होता है। तो यहाँ पे से हमारा F आ गया 2MA नॉट, ये QV इंटू वी, तो हम यहाँ से इजीली लिख सकते हैं v का वैल्यू, तो v आ गया 2MA नॉट QV। क्वेश्चन नंबर 45 सिंपल है। इसमें एक चार्ज की हुई है जिसका कि मास m है और ये एक सर्कल में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो हमें इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अगर बनाए तो ये एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एंड I जो होता है वो dq/dt होता है। तो टाइम यहाँ से अगर हम निकालें तो टाइम वेलोसिटी बराबर d/t होता है। तो ये एक सर्कल है तो d के जगह हम 2 पाई r लिख सकते हैं और ये t और ये v। तो अब टाइम हमारा आ गया 2 पाई r बाई वी, तो t के जगह हम 2 पाई r v पुट कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा m। I की जगह हम लिखेंगे v q 2 पाई r और ये पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो m जो हो गया वो हमारा VQ r/2 हो गया। और r का भी फॉर्मूला हमें पता है, सर्किल में r जो होता है वो mv/qv होता है। तो सिंपल सा इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा mvq एंड ये r का वैल्यू mv/qv इंटू 2।
उससे क्यू कैंसिल हो जाएगा, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो एम जो हो जाएगा वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई 2v। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें ग्राफ दिया गया है तो ग्राफ देख लेते हैं। ये फोर्स का दिया है और ये टाइम का दिया गया है। -20 है और ये 60 है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक बॉडी है जो कि स्टार्ट यू उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है एंड मास जो है वो 5 kg है। तो हमसे पूछा है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना होगा। तो हमें पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ mv² फाइनल माइनस हाफ mv² इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है। तो अब हम इसके लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये जो ग्राफ दिया है, ग्राफ हमें पता है F बराबर dp/dt न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हम F इंटू dt ऐसे करके लिख सकते हैं। इसे हम एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम एरिया निकालें तो एरिया ये 16 इंटू 2 और ये जो हो जाएगा ये प्लस -20 और ये 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा और ये मोमेंटम हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखें तो ये 120 - 20 ये dp मतलब कि मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारा आ गया 100। अब हमें वेलोसिटी चाहिए तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी बराबर 100। तो वेलोसिटी यहाँ से आ गया 100 और मास का वेलोसिटी 5 दिया है तो 5 to 20 आ गया वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हाफ मास दिया गया है 5 एंड वेलोसिटी 20, तो 20 का स्क्वायर 20 तो ये हो गया 10 तो ये हो गया हमारा 50 इंटू 20 एंड 1000 जूल हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे वर्क पूछ रहा है। तो वर्क के लिए और इसमें हम अगर इसका बनाए तो एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है जो कि 30 डिग्री पे है। यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि नीचे आ रहा है, 40 फोर्स लग रहा है इसमें। इसका वेट जो है 4 kN है, kg न्यूटन है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है ये जो x है वो पैरेलल है फोर्स के, मतलब कि x पैरेलल है फोर्स के। तो यहाँ पे हम लिखे WFS cos थीटा। तो x अगर पैरेलल है फोर्स के तो एंगल इसमें 0 डिग्री आएगा, तो WFS हो जाएगा क्योंकि ये एंगल 0 डिग्री है। cos 0 1 होता है। अगर हम यहाँ पे f लिखे तो f जो हमारा होता है वो mg sin थीटा होता है। तो mg sin थीटा mg हमारा हो जाएगा 40 एंड ये किलो में दिया kg में दिया है तो kg को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड sin 30 जो हमारा होता है 1/2 होता है। तो ये 20, तो यहाँ पे हम 20 इंटू 10⁻³ लिख देंगे एंड s का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर। तो ये हमारा आ गया 100 इंटू 10⁻³ और आंसर में भी दिया हुआ है 100 किलो जूल। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 48 सिंपल है। इसमें ये डायग्राम दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1 गिवन है क्वेश्चन में एंड ये मास m है, मास भी गिवन है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो हमें इसमें पूछ रहा है कि जब हम मास को 2 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखें तो इसमें बोल रहा है ये कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है डायग्राम में K1 और ये है 4 kg एंड ये है K2 और ये इधर। तो हमें जब हम ये ब्लॉक को 2 सेंटीमीटर राइट साइड में डिस्प्लेस कर दिया तब ये जो ब्लॉक है ये अपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए तब वेलोसिटी क्या होगा। तो इसके लिए हम सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ΔU बराबर W। तो अगर हम इसको लिखें तो हाफ K1 x² प्लस हाफ K2 x2 x² और W को हम लिख सकते हैं हाफ mv²। तो हाफ से हाफ कैंसिल एंड ये हो जाएगा K1 x² K2 x² और ये mv²। तो हमें वेलोसिटी निकालना है तो सिंपल सा m को इधर ले आएंगे, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो सिंपल है, थ्योरी बेस्ड है। तो इसमें हमें फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हमें पूछा है इसमें मोशन कैसा होगा। अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन है तो 100% ये सर्कुलर मोशन में होगा, कि हमें ये फॉर्मूला पता है F/Q/V/B। और हमें क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट दिया है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट ही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 50 में कुछ डायग्राम दिया गया, वो डायग्राम को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप का डायग्राम दिया गया और यहाँ पे जो ये ब्लॉक जो है इसका वेलोसिटी 0 दिया गया है। तो ये यहाँ पे आ गया, तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना नॉर्मल लगेगा। तो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल फोर्स ही हुआ। तो अब हम इसमें निकालें तो हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, U+KE इनिशियल U+KE फाइनल। अगर इनिशियली देखें तो ये हो जाएगा mg और हाइट जो दिया है 5r दिया है। एंड इनिशियली U 0 है तो ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और फाइनल देखें तो फाइनल में हमारा हो जाएगा ये mg एंड ये जो डिस्टेंस दिया गया यहाँ से ये r है। एनर्जी को हम लिख सकते हैं 12 mv²। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये mg 5r ये mgr, तो ये हमारा आ जाएगा 4 mgr और ये हमारा आ गया 12 mv²। तो यहाँ पे देखें तो v जो है वो √8gr आ गया, क्योंकि m से m कैंसिल हो गया, तो v √8gr आ गया। तो यहाँ से हमें f सेंट्रीपिटल पता है, mv²/r होता है। तो यहाँ पे ये भी नॉर्मल के ही बराबर हो गया, तो नॉर्मल तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v की जगह m √8gr का स्क्वायर है और ये r है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ से r कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा √8gm। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थोड़ा लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना। थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं फिर से वीडियो बना दूँगी। थैंक यू, बाय।